नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन देखेंगे आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में। जी हां, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिंक और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और काफी वायलेंट रिएक्शन है। बहुत इंटरेस्टिंग रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है। जी हां, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द गैस व्हिच इज रिलीज्ड। व्हाई? बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू रेडिश ब्राउन NO2 गैस as it oxidizes zinc to Zn2+ ions। रिएक्शन होता है जी। और नाइट्रिक एसिड और किस तरह से रिएक्ट करता है? जिंक के साथ तो ऐसा रिएक्शन है, बहुतों के साथ इस तरह से रिएक्ट करता है। तो पहली चीज जो आपको आज याद करनी है और ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IIT JEE नीट इन जनरल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन तो आते ही आते हैं। सिंपल केस ले रहा हूं आज और आपको ये विशेष तौर पर याद करना है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, पहला सेंटेंस जो आपको याद करना है वो ये कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू रेडिश ब्राउन NO2 गैस। जब भी वो दूसरों से रिएक्ट करता है, अगर रिएक्ट कर पाता है, इसमें मैग्नीशियम डाल दिया, देखिए अगर वो रिएक्ट कर पाता है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होकर बनाता है NO2 गैस। मेटल्स जैसे जिंक या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जी हां, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे? +2 स्टेट में जिंक या +2 स्टेट में मैग्नीशियम चले जाते हैं, बनाते हैं जिंक और मैग्नीशियम नाइट्रेट। आइए फटाफट देखते हैं और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन किस तरह के होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डी ब्लॉक मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, आइए देखते हैं। हमारे पास जो सिलेबस में है शुरू होता है क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और नीचे जाएं तो आपके पास है सोना, चांदी और चंद्रप्राश, व्हाटएवर है ना, गोल्ड, सिल्वर एंड मरकरी। एक एक करके देखते हैं क्या होता है इनका। क्या आपको पता है कि क्रोमियम बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब मिलेंगे तो क्या होगा? एकदम से भीषण रिएक्शन होगा। इतना ज्यादा रिएक्शन एकदम से हो जाएगा कि बहुत सारी हीट निकलेगी। और मान लीजिए क्रोमियम की सरफेस है, नाइट्रिक एसिड ने उसको टच किया, एकदम से रिएक्शन हुआ, बहुत तेजी से रिएक्शन, बहुत तेज हीट निकली, क्रोमियम नाइट्रेट बनेगा तो सही, पर इतनी 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 हीट एकदम से एक साथ निकल जाती है, क्रोमियम नाइट्रेट डिकम्पोज कर जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो डिकम्पोज करता है, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 बनाता है और उस क्रोमियम की सरफेस पर चिपक जाता है। तो अब क्या होगा? क्रोमियम मेटल है, उसकी सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ गई है। किसकी? ऑक्साइड की। उसका फल ये होता है क्रोमियम आगे रिएक्ट करना बंद कर देता है। अच्छा, क्या कहोगे? हम कहेंगे कि वो पैसिवेट हो जाता है। अच्छा, तो दिस इज पैसिवेशन। तो थोड़ा तो रिएक्शन हुआ ना, बहुत जरा सा होता है, पर लोग प्रैक्टिकली इसको नो रिएक्शन मान लेते हैं। हल्का सा रिएक्शन हुआ, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ गई और आगे रिएक्शन बंद हो गया, पैसिवेशन हो गया, ऐसा बोल देते हैं लोग। और किसी में भी होता है। जी हां, क्रोमियम के अलावा आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों केसेस ऐसे हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल और ऑफ कोर्स वो क्रोमियम, ये 4 केस आप कह सकते हैं स्पष्ट ऐसे हैं जहां पर पैसिवेशन हो जाता है। पैसिवेशन मतलब ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है और फर्दर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता, मेटल वैसे का वैसा ही रह जाता है। अगर ऑक्साइड को आप चाकू से खुरच दें, हटा दें और फिर रिएक्शन किसी दूसरे एसिड से कराना चाहें तो कर लेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से तो दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा, फिर से पैसिवेट हो जाएगा। मजेदार है। और मैंगनीज वगैरह के साथ क्या होता है? इनके साथ रिएक्शन होगा, ऑफ कोर्स होगा। मैंगनीज +2 में चला जाएगा, एसिडिक मीडियम है तो, और बनाएगा MnNO3 होल ट्वाइस और निकलेगी रेडिश ब्राउन NO2 गैस। इन सारे रिएक्शन को एक साथ इसलिए लिखा है, आप एक पैटर्न देख लोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। 2 ही टाइप की रिएक्शन है, 4 का होता है पैसिवेशन, बाकी सारे बनाते हैं नाइट्रेट और सब में निकलती है रेडिश ब्राउन NO2 गैस। जैसे जिंक है, जिंक बनाएगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। कॉपर बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और मरकरी का नाइट्रेट बनाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। कॉपर CuNO3 होल ट्वाइस प्लस रेडिश ब्राउन NO2 गैस। Ag बनाएगा, सिल्वर +1 होती है तो AgNO3 बनाएगी, बाकी सब वैसे ही रहेगा। एंड बाय द वे, दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मरकरी के साथ बड़ा गड़बड़ है। क्यों? मरकरी मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक 2 चीजें बना सकता है। क्या बनाएगा? इट डिपेंड्स। किस पे? कि मरकरी कितना है। अगर मरकरी बहुत ज्यादा है तो मर्क्यूरस और कम है तो मर्क्यूरिक। कंफ्यूज हो रहे हैं हम? आप कंफ्यूज मत हो, आप तो बस मर्क्यूरिक नाइट्रेट बना दो एक बार तो।
सब +2 में जा रहे हैं, आप यहां भी इसको +2 में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं एक बात आपको और याद दिलाता हूं, क्या कि मर्क्यूरिक आयंस अगर इनमें मरकरी डाल दोगे ना तो ये फर्दर रिएक्ट करके मर्क्यूरस बना देते हैं अपने आप। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था, तो आप पता कर लीजिए, मर्क्यूरिक आयंस और मरकरी अपने आप मर्क्यूरस बना लेते हैं। एक्स्ट्रा मरकरी है, मरकरी एक्सेस में है तो मर्क्यूरस नाइट्रेट, और मरकरी कम है, नाइट्रिक एसिड एक्सेस में है तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, और दोनों ही केस में साथ में मिलेगी रेडिश ब्राउन NO2 गैस। गोल्ड के साथ क्या होगा? गोल्ड के साथ नो रिएक्शन, गोल्ड काफी स्टेबल होता है। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बजाय अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक प्लस HCl ले लेंगे, aqua regia लाएंगे, तब गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा, और Au प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट कराएंगे तो इनसे मिल जाएगा HAuCl4 क्लोरोऑरिक एसिड, साथ में NOCl, बहुत ही चमत्कारिक गैस, और पानी वानी तो खैर घर की चीजें बनती रहती है। इस तरह से गोल्ड भी aqua regia में घुल जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस नाइट्रिक एसिड। अप्रोक्सीमेट रेशियो 3:1 मानते हैं, अप्रोक्सीमेट ही है ये। दैट्स द वे इट इज, राइट? तो देखिए, ये एक झलक में थे डी ब्लॉक मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के हैं, और इस तरह से देखेंगे तो आपको आसान भी लगेंगे। ऐसे ही आसान पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जेई है, बहुत कुछ है ऐसा जो आसान है। एंड इसी के साथ हम आज के क्वेश्चन पर आएंगे, पर पहले एक रिमाइंडर, हमारा 15 डेज का 2020 फटाफट वाला इनऑर्गेनिक का भी क्रैश कोर्स शुरू हो गया है। ऑर्गेनिक तो है ही, इनऑर्गेनिक भी है। 15 दिन में ऑर्गेनिक सारे मैकेनिज्म्स के साथ, और 15 दिन में इनऑर्गेनिक का सबसे जहरीला पोर्शन। जहरीला कह लो, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है, और शायद हम अकेले ही हैं जिसको ये पसंद है। कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, क्वालिटेटिव, जो बच्चे और टीचर दोनों डरते हैं पढ़ने से, पढ़ाने से, लेकिन जेई को पसंद है। जेई अक्सर पूछता है, बच्चों के मार्क्स यहीं पे माने जाते हैं, टॉपर्स भी कहीं पिटते हैं तो इसी सेगमेंट में पिटते हैं। आपको पिटने की जरूरत नहीं है, आइए जुड़िए हमारे साथ, कम विजिट व्यास सर्टिफिकेशन, जॉइन द कोर्स एंड बेनिफिट इन द फोर्थकमिंग IIT जेई। विश यू ऑल द बेस्ट। जाएं उसके पहले आज का क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का टिन और लेड के साथ क्या रिएक्शन होगा? लिखिए कमेंट बॉक्स में, हमको बताइए। व्यास एडिफिकेशन के यूट्यूब चैनल पर इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। टिल देन, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए ज्ञान और जीत लीजिए दुनिया। फिर मिलेंगे कल। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।